नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबने सुना ही होगा कि रशिया ने चाइना को S-400 की डिलीवरी को सस्पेंड कर दिया है। तो आइए जानते हैं इसकी पीछे की कहानी को। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें रशिया के S-400 की, तो यह एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। S-400 को दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है और इसकी डिमांड भी बहुत है, मगर यूएसए काटसा एक्ट के वजह से कई देश इसे खरीद नहीं सकते, वरना उन्हें यूएसए के बैन का सामना करना पड़ेगा। आज की डेट में रशिया के अलावा इसे चाइना, टर्की और इंडिया ने ऑर्डर किया है। S-400 में 4 तरह की मिसाइल लग सकती हैं, जो कि अलग अलग रेंज में ऑपरेट करती हैं। ये मिसाइल है 9M96E, जो कि 40 किलोमीटर की रेंज को कवर करती है। दूसरी है NM96E2, जो कि 120 किलोमीटर की रेंज को कवर करती है। और फिर आती है 48N6 मिसाइल, जो कि 250 किलोमीटर की रेंज को कवर करती है। और लास्ट है 40N6E, जो कि 400 किलोमीटर की रेंज को कवर करती है। चाइना और रशिया के बीच S-400 की 5 यूनिट की डील 2014 में हुई थी और 2018 से चाइना को S-400 की डिलीवरी होना स्टार्ट भी हो गया था। आज की डेट में चाइना के पास 2 S-400 की यूनिट है। देखिए, क्योंकि चाइना MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का हिस्सा नहीं है, इसलिए चाइना ओपनली रशिया के 400 किलोमीटर वाली मिसाइल को परचेज नहीं कर सकता। आज की डेट में चाइना के पास सिर्फ 250 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल है। अब अगर बात करें कि रशिया क्यों चाइना को S-400 की सप्लाई को रोक रहा है, तो देखिए, वैसे तो चाइना की स्टेट मीडिया ने यह दावा किया है कि ये कदम रशिया ने कोविड-19 की वजह से उठाए हैं, मगर हम बात करें अगर रशिया के एक बयान की, तो रशिया ने साफ किया है कि कोविड-19 का असर इंडिया के S-400 की डिलीवरीज पे नहीं पड़ेगा। तो ये सवाल उठता ही नहीं कि जब रशिया इंडिया को डिलीवरी कर सकता है तो चाइना को क्यों नहीं। देखिए, हमारी रिसर्च के मुताबिक ये सब बहुत छोटी छोटी चीजों का एक रिजल्ट है। जैसे कि अगर आपको याद ही होगा कि अभी हाल ही में चाइना ने रशिया के व्लादिवोस्तोक शहर को अपना बताया था। हालांकि बाद में चाइना के एक हाई ऑफिशियल के द्वारा ये बयान आया था कि जो डील रशिया और चाइना के बीच में व्लादिवोस्तोक को लेकर हुई थी, चाइना उसकी रिस्पेक्ट करता है। मगर चाइना की इस स्टेटमेंट के बाद भी रशिया के मन में कहीं न कहीं चाइना की, इसके अलावा रशिया ने चाइना के ऊपर स्पाइंग का आरोप भी लगाया है। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग आर्टिक स्कूल सोशल साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट वैलेरी मिटको पे रशिया ने आरोप लगाया है कि ये रशिया की डिफेंस टेक्नोलॉजीज की जानकारी चाइना को दिया करते थे। देखिए, अगर हम बात करें चाइना के पास्ट को देखें तो पता लगता है कि चाइना हमेशा से रशिया से हथियार खरीदकर उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके कॉपी बनाता है। चाइना ने रशिया के S-300 को कॉपी करके खुद का HQ-9 डिफेंस सिस्टम बनाया है और रशिया के Su-27 को कॉपी करके J-11 भी बनाया है। इसके साथ अमेरिका ने भी चाइना के ऊपर स्पाइंग के आरोप लगाए हैं और रशिया ने भी चाइना को अपने अंदाज में इसका सबक सिखाने की सोची है। देखिए, अब सोचने की बात यह है कि रशिया को जब ये सब पता है तो रशिया फिर भी चाइना को कुछ क्यों नहीं कहता। देखिए, उसका सीधा रीजन ये है कि रशिया काफी हद तक चाइना पे डिपेंडेंट है। यूएसए से बहुत सारे बैन झेल रहे रशिया को अपनी इकोनॉमी के लिए चाइना की जरूरत है। ये भी एक रीजन है रशिया चाइना की इन हरकतों पे चुप रहता है। हाँ, अगर कल के दिन इंडिया रशिया को इतनी मदद कर सके कि रशिया की चाइना पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाए और फिर रशिया भी खुल के चाइना के खिलाफ आवाज उठा सकेगा। मगर अभी के लिए ये कहना कि रशिया और चाइना की अलायंस में कुछ दरार आएगी या फूट पड़ जाएगी, तो अभी ये थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि रशिया आज भी काफी हद तक चाइना पे डिपेंडेंट है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है हमारे चैनल से, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली से इसे शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।